स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बोले जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन जब हम कार्य जारी रखते हैं तो वही लोग हमारा विरोध करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में पूरा प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है हम कामयाब होंगे, और जब हम कामयाब होते हैं तो वही लोग हमें स्वीकार करते हैं। और हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। जिस दिन तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो निर्धारित लक्ष्य है, तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा हो जाता है तो सफलता तुम्हारे लिए सुनिश्चित होती है। और बोला परिणाम चाहे जैसा भी हो लेकिन आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। बोला मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट उन साथियों के लिए है जिन्होंने शिक्षा के दिवस शिक्षक बनने के लिए उस दिशा में जिन्होंने प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। जेबीटी की है, 2 साल का जेबीटी का डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन की है, या कहीं तो बहुत से एग्ज़ाम की तैयारियां की है और अब भी कर ही रहे हैं। तो जो थंबनेल है आपने देखा होगा, चंडीगढ़ में एसएसए के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत 218 पदों पर जेबीटी की भर्ती निकली हुई है। देखो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आप मान सकते हो कि एक नियमित भर्ती मान सकते हो इसको, क्योंकि नियमित तो खैर नहीं होती है, इसमें जो भी एचआरए है, टीए डीए जो भी फायदे हैं वो नहीं मिलते हैं। हाँ, और मैक्सिमम फायदे हैं कि यदि आप यहाँ 2018 पदों पर आप यदि नियुक्त होते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छे लेवल पर जो अध्यापक बनते हैं उनको फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं, तो उन्हीं पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें भाई इसमें एज क्राइटेरिया 21 से 37 साल तक वाला भर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की सैलरी होती है, और जैसे और जो गेस्ट टीचर है दिल्ली में लगाओ या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, या तो उनकी क्या होती है कि उनको छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते, छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ जो एसएसए के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी अध्यापक नियुक्त होते हैं उनको चूँकि 1 साल के लिए उनकी जो अवधि होती है, 1 साल के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, लेकिन हर साल लगातार उनको रिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो जो छुट्टियों के पैसे होते हैं, चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो, सर्द अवकाश हो, या फिर कोई और एक्स्ट्रा कोई छुट्टियां हो, तो उनको पैसे नहीं काटे जाते, उनको पूरा वेतन दिया जाता है, और बहुत मोटी रकम वेतन की होती है। लगभग बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो 5-5 साल से लगे हुए हैं एसएसए के तहत, क्योंकि चंडीगढ़ जो शिक्षा विभाग में चंडीगढ़ में रेगुलर हमेशा एसएसए के तहत ही भर्ती होती है। अभी पिछली बार 900 कुछ पदों पर जो रेगुलर भर्ती हुई थी, लेकिन लगभग वहाँ एसएसए के तहत ही भर्ती होती है, तो बहुत अच्छे लेवल की भर्ती है। यहाँ आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे देखो, तो उसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया इस पर कि भाई उसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके भाई हैं, जिनके परिवार के रिलेटिव हैं, कि भाई मैंने उनको थोड़ा सजेस्ट किया कि भाई अभी चंडीगढ़ की भर्ती निकली हुई है, लगभग 28 अगस्त लास्ट डेट है, तो ये फॉर्म भरवाओ आप, क्योंकि ये एक प्रकार से बेरोज़गारी दूर होती है। बेरोज़गारी का कारण ये है कि एक तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग है, उन जो अध्यापक रेगुलर नियमित काम करते हैं, बहुत बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, तो संभवतः उनकी प्रमोशन भी हो सकती है। हालांकि सीमित है वो चीज़, क्योंकि ये रेगुलर भर्ती नहीं है, लेकिन 5-5, 6-6 साल तक उनको हटाया नहीं जाता है। अब यहाँ मैंने थोड़ा नोट किया तो 45,260 रुपये, देखो बहुत अच्छी रकम होती है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे तो चाहिए 5 लाख भी कमाओ, जब भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन परिवार की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो हमारे परिवार की, यदि हम जिम्मेदार परिवार के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो जो परिवार की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो भी बुनियादी चीज़ें हैं, बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे सकते हैं, बच्चों को शिक्षित बना सकते हैं, देश का नागरिक बना सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये सैलरी ठीक होती है। ठीक है,
हालांकि देखो ईर्ष्या तो हो जाए, भाई मेरे साथ वाले रेगुलर है, इसकी सैलरी 80,000 है, 70,000 है मेरी, तो इस तरह की चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि ये भी देखो कि उसने 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 प्रयास भी आपसे ज़्यादा किया है, तभी तो रेगुलर भर्ती में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ क्या होता है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देख को हम जीवन जीते हैं। अच्छा, छुट्टियों की तनख्वाह नहीं कटती है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी लगभग 4 से 5 साल तक वो अगर बढ़िया बच्चों को पढ़ाता है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की नज़र में आता है, तो वो लगातार 4, 5, 6 साल तक इसी पोस्ट पर रह सकता है। और यदि उसकी महत्वाकांक्षा ऊंची है, कुछ और बनना चाहता है, तो वो जाहिर सी बात है बन सकता है, क्योंकि यहाँ जब मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है तो वो अपना प्रयास और बढ़ा सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और अच्छा फ़ायदा ये है कि ये रेगुलराइजेशन भी हो सकता है। रेगुलराइजेशन का मतलब होता है कि नियमित भी हो सकता है, उनको पक्का नियमित भी अध्यापक बनाया जा सकता है। यदि उसका काम बहुत अच्छा शिक्षक है, यदि उसने अच्छा अध्यापन किया है, तो वो नियमित भी हो सकता है। उसके बाद में सबसे जो बड़ी बेनिफिट है कि नियमित भर्ती के लिए उसका जो एक्सपीरियंस है, जो ये एसएसए का एक्सपीरियंस है, ये एसएसए का जो एक्सपीरियंस है, इसका भी उसको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ कि जो एक तो नियमित भर्ती होती है और एक एसएससी की भर्ती है, तो दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, ये बिल्कुल सेम होते हैं। सेम वही एज इट इज एग्जाम होता है आपका, वही सिलेबस, वही डिवाइडेशन जो एग्जाम का आपका है भाई, तीनों लैंग्वेज सब्जेक्ट 10-10 नंबर के हैं, मैथ 30 नंबर का है, बाकी 15-15, 20-20 नंबर, जो भी सिलेबस वो एज इट इज होता है। सिर्फ एक ही अंतर होता है कि रेगुलर को एचआरए मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, टीए डीआई इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यदि अध्यापक यहाँ बनते हो तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इतनी मोटी सैलरी में। ठीक है, इतनी मोटी सैलरी में आप कर सकते हो। और देखो लास्ट जो सीढ़ी है वो तो किसी को नहीं पकड़ में आएगी कि भाई रेगुलर में 80,000 है, बिजनेस वाला ये इस तरह की तो अनावश्यक और अनर्गल बातें हैं। आप यहाँ सिलेक्शन लेके एग्जाम के अच्छे लेवल की तैयारी करके और यहाँ सिलेक्शन लेके 4 से 5 साल का आपको जो समय दिया जाएगा, छुट्टियों के पैसे नहीं कटने आपके, तो इतना समय जब मिलता है तो आप बड़े लेवल पर, पीजीटी लेवल पर, प्रोफेसर लेवल पे, लेक्चरर लेवल पे आप किसी और दूसरी दिशा में अपना प्रयास जारी रखते हुए आप जा सकते हैं। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी नियमित क्लास भी होती है, यदि पढ़ना चाहो तो सुबह 8 बजे डेली क्लास होती है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।